हेलो व्यूअर्स। बहुत दिनों से मैं ये वीडियो करने का सोच रहा था कि मैं आप लोगों से कई बार डिस्कस तो करता ही रहा हूँ इस बारे में, और मुझे काफ़ी ताज्जुब भी है कि पूरी दुनिया को ये बात क्यों नहीं मालूम है, जो कि हम लोग तो पिछले 1-1.5 साल से ये बात करते चले आ रहे हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना टाइम निकाल के मैं अपने पुराने वीडियो की क्लिप्स निकाल के आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आप लोगों में से जो भी पुराने व्यूअर्स हैं वो तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोगों को अगर किसी एक बल्लेबाज से पूरी दुनिया में डर लगता है तो उस बल्लेबाज का नाम क्या है। मेरे ख्याल से कुछ भी इसमें संकोच की बात नहीं है, और ये हम सारे लोग, अगर पूरे जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं जो इंडिया में, उन सबसे अगर पूछा जाए कि आपको किस एक बल्लेबाज से सबसे ज्यादा डर लगता है, तो सारे लोग बिल्कुल एक ही सुर में बोलेंगे ट्रेविस हेड। यहां तक कि हमारे रवि शास्त्री ने तो उसका नाम ही ट्रेविस हेडेक रख दिया है। और मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, व्यूअर्स आप लोग भी बहुत अच्छी तरह से ये बात जानते होंगे कि मुझे तो कभी भी ट्रेविस हेड का कोई डर नहीं रहा, और हर मैच के पहले मैंने तो हमेशा प्रीव्यू जब भी किया है उसमें मैंने हमेशा ये बात कही है कि ट्रेविस हेड को आउट करने का तरीका क्या है। और आज इसीलिए मैंने कहा कि मेरे जितने भी वीडियोस हैं पिछले 2 साल में, जो भी मैंने ट्रेविस हेड के मैचेस कवर किए हैं और जिनकी सभी की एनालिसिस की है, उसमें सभी में उसके आउट होने के तरीके के मैंने अपने वीडियोस के वो क्लिप्स निकाले हैं, रेलेवेंट क्लिप्स निकाले हैं। सारे तो नहीं निकाल पाया मैं, क्योंकि कई मैचेस में तो मुझे फुटेज ठीक से नहीं मिल पाई, या फिर ट्रेविस हेड या तो बहुत ज्यादा रन बना दिए जहां पे की टीम उसको आउट ही नहीं कर पाई, और इसमें खास तौर पे रिसीविंग एंड पे सबसे ज्यादा हमारी टीम ही रही। तो ये बात तो हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है। तो मैंने इसीलिए कुछ अपने आईपीएल के मैचेस और एक T20 जो वर्ल्ड कप का जो मैच था अफगानिस्तान के अगेंस्ट उसका, और मैंने कुछ और मैचेस अपने निकाले हैं। और उसके बाद मैं रीसेंट बीजीटी ट्रॉफी जो हुई है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उसमें भी ट्रेविस हेड के आउट होने के जो तरीके हैं उसके बारे में मैंने क्लिप्स बनाए हैं। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं वो, जिससे कि कम से कम हमारे चैनल पे और आप सारे व्यूअर्स को तो पता हो कि हम सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहे हैं, हमारे पास बिल्कुल डेटा है इस चीज का। और ये इसीलिए हम इतने कॉन्फिडेंटली कहते रहे हैं, और इसीलिए मुझे शिकायत है हमारे देश के सारे एनालिस्ट से। और इसी वजह से एनालिस्ट ही नहीं, जो बीसीसीआई है, जो वीडियो एनालिस्ट लेके रखे हैं, बीसीसीआई के जो कमेंटेटर्स हैं, बीसीसीआई के जो एक्सपर्ट्स हैं, इंक्लूडिंग टेस्ट क्रिकेटर्स, मेरा चैलेंज है उन सभी को, कोई भी मुझे एक आदमी अपनी ये क्लिप बता दे जिसमें उसने ये कहा हो कि ट्रेविस हेड को आउट करने का क्या तरीका है। और देखिए व्यूअर्स, कोई चीज अगर 1-2 बार हो जाए तो मैं मान सकता हूं कि ये तुक्के में हो गई हो, लेकिन कोई चीज जब 10 से ज्यादा बार हो चुकी हो, इसका मतलब है कि वो ट्रेंड होता है। और ट्रेंड को ही हमारे जैसे एनालिस्ट पकड़ना चाहते हैं और पकड़ते हैं, क्योंकि हमारा काम ही मैच की कमेंट्री करना नहीं, मैच की एनालिसिस करना है। ये बात तो कहते कहते मेरे ख्याल से और सुनते सुनते आप लोगों के भी कान पक चुके होंगे। लेकिन अब इसी वजह से मैंने सोचा कि एक बार ये ट्रेविस हेड की पोल खोल का वीडियो ये मैं एक बनाना चाहता हूं, जिसमें मेरे पुराने सारे क्लिप्स में आपको इंक्लूड करके बताता हूं कि कौन सा किस मैच का है। और ये ट्रेविस हेड की पोल खोल का ही नहीं, ये हमारे देश के क्रिकेटर्स, एनालिस्ट, कोचेस, वीडियोग्राफर्स और दुनिया भर के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की पोल खोल का भी वीडियो है, जो कि आज भी ट्रेविस हेड के नाम से जिनकी नींद हराम हो जाती है। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको ट्रेविस हेड के सामने नींद हराम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये वीडियो देख लें, और मेरे ख्याल से व्यूअर्स, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये देखने के बाद आप लोग इसको इतना शेयर करें कि ये बीसीसीआई और हमारी टीम के बॉलर्स और कोचेस के पास भी पहुंच जाए, जिससे कि उनको आगे से ट्रेविस हेड को आउट करने का तरीका पता चल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला वीडियो क्लिप जो है व्यूअर्स, वो पिछले साल के आईपीएल में एसआरएच और चेन्नई के बीच का है, सीएसके के बीच का, जिसमें एसआरएच की तरफ से ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने बहुत बुरी तरह से सीएसके के बॉलर्स की धुलाई कर दी थी, जिसमें उन्होंने पहले 6 ओवर में ही 70-80 रन ठोक दिए थे। उस मैच में ट्रेविस हेड आउट तो नहीं हुआ, लेकिन इस क्लिप में आप देखिए कि हमने वहां पे ही ये चीज बताई थी कि ट्रेविस हेड किस तरह से आउट होता है। और ट्रेविस हेड को जो बॉल डाली थी, दीपक चाहर था शायद बॉलर, और स्लिप में मोइन अली ने उसका कैच छोड़ दिया था। पहले ओवर में ही हमारे मोइन अली भाई ने कैच छोड़ दिया। अब कैच देखिए, कैच वो भी छोड़ क्या दिया, मतलब वो बदकिस्मती से उसके बिल्कुल एकदम मुंह पे ही आ गई बॉल, और मुंह बचाने के चक्कर में वो बेचारा गिर गया
और इस वजह से वो कैच नहीं पकड़ पाया। फिर ट्रेविस हेड तो आप जानते हैं, ट्रेविस हेड भी ऐसा ही है, बदतमीज टाइप का आदमी, उसने मार पीट दिया। दूसरे मैच की जो क्लिप है वो है पंजाब और एसआरएच के बीच पे, जो मोहाली में खेला गया था मैच। और इस मैच में रबाडा ने एग्जैक्टली वही बॉल डाली जो कि मिडिल और ऑफ स्टंप के ऊपर ट्रेविस हेड की वीकनेस है, और इसमें भी उसका कैच छूट गया, और जिसके बाद वो आउट नहीं हुआ और इन लोगों ने फिर से पिटाई लगा दी। रबाडा की किस्मत खराब थी, वो तो पहली बॉल पे ही वो टोल्ला आउट था ट्रेविस हेड। और आप देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूं, ये ट्रेविस हेड ना शुरू में आपको जरूर मौका देता है। इसने अभी तक आईपीएल के सारे मैचेस में आपको पहले शुरुआत में मौका दिया है, और उसके बाद चूंकि वो उसका कैच पकड़ा नहीं गया या वो बच गया आउट होने से, उसने पीटना पाटना शुरू कर दिया। अच्छा व्यूअर्स, ऐसा नहीं है कि ट्रेविस हेड कोई फास्ट बॉलर्स के सामने ही उसको इस तरह की वीकनेस है जो मिडिल और ऑफ स्टंप के ऊपर उसको आउट स्विंगर बॉल की जाए तो वो या तो स्लिप में कैच देता है या पॉट बिहाइंड होता है या बोल्ड हो जाता है। लेकिन सेम उसकी प्रॉब्लम जो है वो स्पिनर्स के साथ भी है बेसिकली। खैर, पहले आप ये क्लिप देखिए और उसके बाद हम बात करते हैं। अब एक तो ये बहुत समझदारी से इन लोगों ने अश्विन से बॉलिंग करवाई, जो कि ये मुझे लगता है कि अभी तक सारी टीमें जो है ना, ये राजस्थान के अलावा वो लोग ये पॉइंट मिस करती रही हैं कि इनको ऑफ स्पिनर लगाना चाहिए था। ऑफ स्पिनर ये लोग लगाते तो शायद ये उनके जो ओपनर्स हैं दोनों लेफ्ट हैंडर्स इतनी शायद विस्फोटक बैटिंग नहीं कर पाते अभी तक पूरे टूर्नामेंट में जो ये करते आए हैं। तो ये खैर आरसीबी ने भी इनके अगेंस्ट यही किया था कि आरसीबी ने भी स्पिनर लगा दिए थे और फिर हेड को तो हेड और अभिषेक दोनों को ही आउट कर दिया था उन्होंने। ये वाली क्लिप थी सीएसके और एसआरएच के बीच में जो दूसरा मैच हुआ था, जिसमें ट्रेविस हेड के अगेंस्ट इन्होंने अश्विन को लगा दिया था, और अश्विन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और विकेट टू विकेट बॉल करके इसने ट्रेविस हेड को आउट कर दिया। इसके बाद जो अगली क्लिप है वो है गुजरात टाइटंस और एसआरएच के बीच में हुए मैच की। तो उस मैच में ट्रेविस हेड के अगेंस्ट गुजरात टाइटंस की तरफ से इन लोगों ने यूज किया था नूर अहमद को, और नूर अहमद ने भी वही काम किया। नूर अहमद लेफ्ट आर्म, आपको मालूम है लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स स्पिनर है वो, जैसा अपने कुलदीप यादव है, उसने भी वही किया। उसने विकेट टू विकेट बॉल फेंकी और विकेट टू विकेट बॉल फेंक के विकेट में ही घुसेड़ दी बॉल, और ट्रेविस हेड थैंक यू हो गया उस मैच में। और नूर अहमद ने तो अपना गजब का कमाल दिखा दिया, उसको ट्रेविस हेड टुल्ले को आउट कर दिया। वो टुल्ला ही है, वो देखिए, वो उसको ज्यादा ये सोचना नहीं चाहिए कि ये कोई बहुत बड़ा टेक्निकली बहुत ही जबरदस्त बैट्समैन है ट्रेविस हेड। इसकी हर पारी उठा के आप देखें, इसने हर पारी में शुरुआत में चांसेस दिए हैं, लेकिन वो तो किस्मत इसकी ऐसी रहती है कि इसके चांसेस पकड़े नहीं गए, इंक्लूडिंग ये अपना 50 ओवर वर्ल्ड कप का फाइनल जिसमें इसने इतने रन ठोके थे इंडिया को, उसमें भी इसने शुरू में चांसेस दिए थे। तो वो ऐसा, आप अगर चांस नहीं पकड़ोगे तो बल्ला घुमाने वाला बल्लेबाज तो फिर तो वो करेगा ही ना। फिर उसके बाद आज उसका नूर अहमद ने उसको डाल दी बॉल डाल दी और घुस गई बॉल, तो बड़ा मजा आया मुझे देख के। अच्छा, अब मैं बात करता हूं पिछले साल के आईपीएल के फाइनल की, जो एसआरएच और केकेआर के बीच में खेला गया था। इस मैच में भी आप देखिए, इस मैच के पहले तक हम तो कई बार ये बात बता चुके थे कि ट्रेविस हेड को आउट करने का क्या तरीका है, और ट्रेविस हेड को आउट करने का जो तरीका हम अभी तक डिस्कस करते आए हैं या जो अभी तक हमने देखा है, वो मिडिल और ऑफ स्टंप के ऊपर बॉल से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ट्रेविस हेड को अपना हाथ घुमाने के लिए जगह नहीं मिलनी चाहिए। अभी तक ज्यादातर बॉलर्स जो करते रहे हैं वो ऑफ स्टंप के बाहर, लेग स्टंप के बाहर या शॉर्ट पिच बॉल, ये इन बॉल से कभी भी वो परेशान नहीं होता है और वो पूरी ताकत से अपना बल्ला घुमाता है। बेसिकली अगर आपने ट्रेविस हेड को जगह नहीं दी और उसको शॉट खेलने के लिए क्रैम्प कर दिया तो फिर वो आउट हो जाता है। ये देखिए आप, ये एसआरएच, केकेआर और एसआरएच के बीच में जो फाइनल मैच हुआ था उसमें भी हमने ये चीज पॉइंट आउट की थी। हमको पता चल जाता है कि इन लोगों ने क्या गड़बड़ की है। पहले ओवर में स्टार्क ने हेड को आउट कर दिया। अब ये देखिए आप, हम पिछले 2-3 मैचेस में ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रेविस हेड को आउट करने का फॉर्मूला बिल्कुल पक्का है। मिडिल स्टंप पे आउट स्विंगर बॉल करना है उसको, या तो गुड लेंथ या जस्ट शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ, जिससे उसको हाथ स्विंग करने का मौका ना मिले। और मिडिल स्टंप पे अगर आउट स्विंगर बॉल आप करते हैं तो या तो वो स्लिप में कैच देता है या बोल्ड होता है। ये आज आपने देख लिया। ऊपर से आपने अगर सुना हो, मिच स्टार्क ने जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जो इंटरव्यू दिया है उसमें उसने ये बात एक्सेप्ट कर ली। हालांकि वो इतनी ज्यादा क्लियरली कहना नहीं चाहता था,
क्योंकि अल्टीमेटली तो देखिए वो उसकी ऑस्ट्रेलिया की टीम का प्लेयर है। और यहाँ रवि शास्त्री साफ साफ पूछ रहा था कि भैया हमको ट्रिक बता दो। अरे ट्रिक क्या बता दो, हम तो दो मैच पहले से बता रहे हैं आपको ट्रिक कि ये क्या है, लेकिन आपको समझ में आए तब ना। पागलों की तरह कुछ भी पता नहीं क्या कमेंट्री करते हैं और क्या मैच की एनालिसिस करते हैं। तो दुनिया को समझ में, यार हमको यहां समझ में आ रहा है तो बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रेविस हेड को आउट कैसे करना है। हमारे सामने पूरे आईपीएल के मैचेस का एग्जांपल है यार, सारे वीडियो फुटेज उठा के देख लो वो किस तरह से आउट हुआ है। कितनी आसान बात है यार, ये हम लोगों को समझ में आती है, इन लोगों को समझ में नहीं आती। वो पैट का उससे मिशेल स्टार्क से पूछ रहे हैं। अब एक और आप मेरे वीडियो की क्लिप देखिए जो पंजाब और एसआरएच के बीच में मैच हुआ था। उसमें ये जो दूसरे मैच की बात है, जो दूसरा मैच हुआ एसआरएच और पंजाब के बीच में, उसमें अर्शदीप सिंह ने इसको पहली ही बॉल पे बोल्ड कर दिया। तो आप ये देखिए वो सीधी सीधी विकेट के ऊपर बॉल थी, सीधी सीधी विकेट के ऊपर बॉल, इसको बल्ला हिलाने का कोई मौका नहीं मिला और ये सीधे ही आउट हो गया। और शुरुआत जिस तरह से की फिर अर्शदीप सिंह ने, लेकिन अर्शदीप सिंह ने जो पहली बॉल पे ट्रेविस हेड को आउट किया है उससे मुझे लगता है कि ये बाकी सारी टीमें जो हैं, और खासतौर पर मुझे बाकी टीमों की कोई चिंता नहीं है, इंडियंस को कम से कम ये समझना चाहिए कि ट्रेविस हेड को किस तरह से आउट करना है, इसका इनको मंत्र मिल जाना चाहिए। ट्रेविस हेड को अभी तक जब भी ट्रेविस हेड ने रन्स बनाए हैं उसको हमेशा शॉर्ट बॉल फेंकी, और अगर आप उसको शॉर्ट बॉल फेंकेंगे तो उसका तो फिर वही काम है, वो पीछे आके और वो या तो स्क्वायर ऑफ साइड खेलता है या फिर वो उसको पुल मारता है, और अगर आपने ओवर पिच कर दी तो ऊपर से निकाल देता है बॉलर के ऊपर से। तो आपको एग्जैक्ट गुड लेंथ पे उसके मिडिल स्टंप पे बॉल करना है, आउट स्विंगर। वहीं आपको अगर याद हो कि मतलब सिर्फ मैं आज का मैच देख के बात नहीं कर रहा हूं, चेन्नई के अगेंस्ट जो मैच हुआ था पहला, जो एसआरएच जीती थी, जो हैदराबाद में हुआ था, उस मैच में भी अगर आपको याद हो वेरी फर्स्ट ओवर में शायद दीपक चहर बॉलर था, उसकी बॉल पे मोइन अली के सीधे हाथ में कैच किया था। वो एग्जैक्टली ऐसी ही बॉल थी, मिडिल स्टंप पे आउट स्विंगर, उसने बल्ला चलाया और मोइन अली के हाथ में गया कैच और मोइन अली ने टपका दिया। एग्जैक्टली बिल्कुल सेम बॉल थी। ये इसकी वीकनेस है, इसको अगर ये पॉइंट आउट कर लेंगे तो शायद वर्ल्ड कप में ये ट्रेविस हेड को काउंटर कर सकते हैं। क्योंकि अब देखिए ये आईपीएल तो ठीक है, हमारा मेन कॉन्सेंट्रेशन तो वर्ल्ड कप के ऊपर होना चाहिए। और अब हमें ये सोचना चाहिए, अब ये राहुल द्रविड़ और ये रोहित शर्मा, इन सब लोगों को, हार्दिक पांड्या को, ये सब बैठ के ये सारे मैचेस क्रिटिकली देखने चाहिए। चेन्नई और एसआरएच के बीच में जो दूसरा मैच हुआ था उसमें तुषार देशपांडे ने इसको आउट किया था ट्रेविस हेड को। अब इसमें यह है कि ये देखिए, इसको जब भी आप हाथ घुमाने का मौका नहीं देंगे ना, ये प्रेशर में आता है। ये बाहर वाली बॉलों को खूब भरपूर छक्के चौके सब कुछ मारता है पूरी ताकत से बल्ला घुमा के, लेकिन जहां इसको आप विकेट पे बॉल दोगे ना, ये बात हम अभी भी रिसेंटली भी देख चुके हैं और ये हमने पहले भी देखी है। लेकिन उसके बाद जब इन लोगों ने बैटिंग शुरू की तो मुझे लगा कि आज सीएसके वाले थोड़ा बहुत कुछ होमवर्क करके आए। ये पहला मैच जब इनके एसआरएच के साथ हुआ था, मुझे लग रहा था कि ये लोग एसआरएच के कोई मैचेस देखे बिना ही चले आए हैं कि उनके वो क्या करते हैं। मुझे उम्मीद ये थी कि शायद ये मोइन अली से पहले बॉलिंग करवाएंगे, लेकिन इन्होंने करवाई नहीं। वही तुषार देशपांडे और दीपक चहर, और जिस तरह से इन लोगों की, दीपक चहर ने तो चलिए पहला ओवर फिर भी ठीक डाला 7 रन, तुषार देशपांडे ने दूसरे ओवर की जो पहली बॉल डाली छक्का पड़ा उस पर। मैंने कहा अब तो हो गया काम, ये लोग बना देंगे आज फिर 6 ओवर में 100 रन। क्योंकि तुषार देशपांडे से हमको उम्मीद ही नहीं है, आज तक उसने कुछ नहीं किया। लेकिन देखिए आप, पहले ही ओवर में उसने दोनों विकेट निकाल दिए, और दोनों विकेट मतलब एक तो उसको ट्रेविस हेड को आउट कर दिया, और ट्रेविस हेड को भी चैन नहीं है। उसने पहले ओवर की पहली बॉल पे चौका मारा, दूसरे ओवर की पहली बॉल पे चौका मारा तुषार देशपांडे की, और फिर उसके बाद फिर छक्का मारने चल दिया। तो अब ये इन लोगों का है टेम्पलेट ऐसा, और इन लोगों के लगते भी हैं। लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूं, देखिए ट्रेविस हेड ऐसा बैट्समैन है, ये आपको शुरू में मौके देता है। अगर आपने पकड़ लिए तो फिर आपकी निकल पड़ी, और नहीं पकड़ पाए तो फिर ये निकल पड़ता है। तो ये बड़ा मुश्किल काम कर देता है ये फील्डिंग करने वाली टीम के लिए। चलिए व्यूअर्स, ये तो सारी क्लिप्स आपने देख ली जो आईपीएल से रिलेटेड थी। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्लिप आपको मैं दिखाता हूं जो T20 वर्ल्ड कप की थी। T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, और अफगानिस्तान टॉस हार गई थी। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के अफगानिस्तान को पहले बैटिंग करने के लिए बुला लिया। अफगानिस्तान ने 146 रन बनाए 20 ओवर में, और ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 147 बनाने थे। और पूरी दुनिया ये कह रही थी कि बस अब तो क्या है, निपटा देंगे ये लोग, 15 ओवर में निपटा देंगे। और उसके बाद हुआ क्या, ऑस्ट्रेलिया खुद मैच हार गई। और उस मैच में जो हम अभी तक बोलते चले आ रहे हैं व्यूअर्स, वो आप देखिए किस तरह से मैंने उसको डिस्क्राइब किया है, एग्जैक्टली वही हुआ मैच में। और हेड्स ऑफ टू अफगानिस्तान, उन्होंने बिल्कुल पकड़ लिया
कि ट्रेविस हेड को आउट करने का क्या तरीका है, लेकिन हमारी इंडियन टीम अभी तक नहीं समझ पाई। ये बहुत ज्यादा शर्मिंदा होने वाली हार है ये ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि ये मैच किसी भी हालत में ऑस्ट्रेलिया को हारना नहीं चाहिए था। अरे 147 रन का टारगेट क्या होता है यार 20 ओवर में ऑस्ट्रेलिया के लिए। लेकिन आप तो ऐसे आए खेलने कि बस हम तो बस यूं जादू के डंडे की तरह बल्ला चला देंगे और कर देंगे कबाड़ा। और उसके बाद देखिए जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग शुरू हुई, वो मोटा हेडन वो कह रहा है अरे कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो ऑस्ट्रेलिया वाले अभी देखना क्या मारेंगे ये लोग, क्या धोएंगे ये लोग। और देखिए ट्रेविस हेड को नवीन उल हक ने क्या आउट किया है। अब आप लोग याद करिए, हम पूरे आईपीएल से ये बात अपने चैनल पे कह रहे हैं, कितनी बार मैंने ये बात कही है कि ट्रेविस हेड को आउट करने का एक ही तरीका है, मिडिल और लेग स्टंप पे या ऑफ स्टंप पे उसको आउट स्विंगर बॉल देना है आपको। पहली बॉल उससे तो मिस हो गई, वही सेम बॉल डाली नवीन उल हक ने, और उसके बाद अगली बॉल पे उसको बोल्ड कर दिया, वो लेग स्टंप पे आउट स्विंगर बॉल। ये मुझे लगता है, और उसके बाद वो नवीन उल हक का जो जेस्चर था, वो जिस तरह से वो अपने कप्तान को कह रहा था, तो इसका मतलब ये है कि ये लोग प्लान करके आए थे। क्योंकि देखिए कोई बॉलर अगर किसी को आउट करने के बाद कप्तान को अगर ऐसे उंगली दिखाता है कि दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड, तो ये इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान ने ये प्लान कर लिया था कि ट्रेविस हेड को किस तरह से आउट करना है। और मतलब मुझे ताज्जुब है कि बाकी टीमें क्यों नहीं कर पा रही हैं। कितनी बार आप लोग गवाह हैं इस बात के, हम लोग अपने चैनल पे कितनी बार ये डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रेविस हेड को आउट करने का यही तरीका है। आप देखते हैं कि ट्रेविस हेड को इंडिया आउट इस तरह से कर पाती है कि नहीं, और अगर नहीं कर पाई ना, आप लोग समझ लेना फिर कि हम किस तरह का वीडियो बनाएंगे इंडिया के लिए। अगर ट्रेविस हेड से रन बनवाए इंडिया ने, तो फिर आप लोग मुझे रोकना मत। फिर मैं बनाऊंगा वीडियो इन सबके नाम का, राहुल द्रविड़ और बुमराह और अर्शदीप और सबके नाम का वीडियो बनाऊंगा, पर्सनली भेजूंगा इनको मैं। क्योंकि ट्रेविस हेड से वो बॉल झेलती नहीं है, ट्रेविस हेड के बस का नहीं है वो बॉल खेलना। कितनी बार पिछले 10 मैचेस में उठा के देख लो आप, 7 बार वो वैसे ही आउट हुआ है और वैसे ही आउट होता है वो। आज का मैच आपके सामने फिर से है, आप फिर से देख लें, लेग स्टंप के ऊपर आउट स्विंगर बॉल, ट्रेविस हेड बोल्ड, बस फिर क्या। चलिए व्यूअर्स, ये तो आप लोगों ने देख लिया जो हमने पिछले साल की आईपीएल की आपको बहुत सारी क्लिप्स दिखाई, और T20 वर्ल्ड कप की अफगानिस्तान वाले मैच की क्लिप दिखाई। लेकिन उसके बाद अब हम बात करते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। रिसेंटली आप लोगों को अगर याद हो, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जो मैंने प्रीव्यू किया था, मैंने उसमें ये कहा था कि मुझे ट्रेविस हेड के सक्सीड होने के 50-50% चांसेस हैं। क्योंकि मुझे तो मालूम है ना कि ट्रेविस हेड कैसे आउट होता है, लेकिन अब मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि क्या इंडियन टीम वो कर पाएगी या नहीं। हालांकि पर्थ टेस्ट में जो पहली पारी जो हुई, उसमें हर्षित राणा ने एग्जैक्टली उसको वही बॉल डाली जो कि उसको चाहिए। मुझे लगा कि शायद ये बात इन लोगों को समझ में आ गई है, हमारी इंडियन टीम को, क्योंकि हर्षित राणा ने एग्जैक्टली राउंड द स्टंप्स जाके वही बॉल डाली, बिल्कुल ऑफ स्टंप के ऊपर अंदर आती हुई, और ट्रेविस हेड ने मिस कर दी और वो बोल्ड हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, दूसरे टेस्ट मैच में हम लोगों ने 140 रन पिटवाए ट्रेविस हेड से। इसका मतलब यह है कि इनको तो कभी समझ में आया ही नहीं था। अदरवाइज इन लोगों को वो बॉल डालने में कितना टाइम लगता है। फिर उसके बाद दूसरे तीसरे टेस्ट में ये कुछ नहीं कर पाए, और उसके बाद चौथे टेस्ट में आके फिर आप देखिए बुमराह ने एग्जैक्टली सीधी बॉल डाली ट्रेविस हेड के ऊपर और ट्रेविस हेड बोल्ड हो गया। उसके बाद आप ये देखिए कि मोहम्मद सिराज ने, याद है आपको, मोहम्मद सिराज ने लगातार 2 बॉलों में 2 विकेट लिए थे। एक शायद लबुशेन को आउट किया था और उसकी नेक्स्ट बॉल पे ही उसने ट्रेविस हेड को आउट कर दिया था, जब उसने बॉल डाली और ट्रेविस हेड ने यूं करके शॉट मारा और शॉट मिड विकेट के ऊपर हाथ में कैच दे दिया था। उसी मैच की पहली पारी में शायद बुमराह ने उसको बोल्ड किया था। अब मुझे वो सीक्वेंस याद नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली वही हुआ था ना व्यूअर्स। और उसके बाद आप देखिए कि जसप्रीत ये सिराज ने उसको ऑफ स्टंप से लगी हुई बॉल जब फेंकी, उसने बल्ला हवा में मार दिया और कैच उसने खड़ा कर दिया था। तो ट्रेविस हेड के साथ प्रॉब्लम यही है कि जब भी आपने उसको जगह दी है खेलने के लिए, उसने भरपूर शॉट्स मारे हैं, और जब आपने उसको क्रैम कर दिया शॉट खेलने के लिए, अगर आपने डायरेक्ट विकेट के ऊपर स्ट्रेट विकेट टू विकेट बॉल की है और उसको जगह नहीं दी है हाथ खोलने के लिए, वो हमेशा आउट हुआ है और वो आगे भी होगा व्यूअर्स। लेकिन मुझे देखना यह है कि बाकी सारी टीमों से मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारी टीम, हमारे कप्तान, हमारे कोच, हमारे बॉलर्स, हमारे एनालिस्ट, हमारे दुनिया भर के वीडियोग्राफर्स और पुराने टेस्ट प्लेयर्स, कमेंटेटर्स, एक्सपर्ट्स, मुझे किसी एक आदमी से तो सुनने को मिल जाए कि भैया ट्रेविस अब हेडेक नहीं है। रवि शास्त्री जी अगर सुन रहे हो तो भैया देख लो ट्रेविस हेड को आउट करने का क्या तरीका है। व्यूअर्स आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लगा, ये कैसा लगा ये वीडियो, और आप लोग मेरी बात से अग्री करते हैं या नहीं। मुझे लगता है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, सामने सारे एग्जांपल्स हैं। इतने सारे मैचेस में
इतनी बार एक ही तरह से कोई बल्लेबाज अगर आउट होता है तो हमको ये मान लेना चाहिए कि उसके आउट होने का यही तरीका है। और हमारे बॉलर्स शायद कभी सीख ही जाए कि ट्रेविस हेड से आपको डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि ट्रेविस हेड को आपसे डरना चाहिए। तो व्यूअर्स, आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट करिए, आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो, अगर मेरी एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। इतना शेयर करिए कि ये बीसीसीआई और गौतम गंभीर और जसप्रीत बुमराह इन सबके पास भी पहुंच जाए, तो कम से कम हमारी मुसीबत तो आगे की खत्म हो ऑस्ट्रेलिया के साथ जब खेलते हैं हम। तो आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। दिस इज विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।